हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करुण बहल। आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्लियर कैशे मेमोरी, बफर कैशे एंड स्वैप स्पेस इन आरएचएल 8 सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि हम अपनी मेमोरी की कैशे मेमोरी या बफर कैशे मेमोरी को क्लियर किस लिए करते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है, many times system faced low memory issue of Linux system running a while. The reason is that the Linux uses so much memory for disk cache is because the RAM is wasted. It is not used. Cache is used to keep data to use frequently by the operating system. Reading data from cache if 1000 times faster than reading data from hard drive. अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो जब हमारी रैम के ऊपर बहुत ज्यादा कैशे इंक्रीज हो जाता है तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो उस लो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हमें अपने मेमोरी की कैशे मेमोरी को या बफर कैशे मेमोरी को क्लियर करना पड़ता है, जिससे कि हमारी मेमोरी फ्री हो जाए और वो फास्ट वे में वर्क करने लग जाए। क्लियर? तो इसलिए हम सिस्टम की परफॉर्मेंस और मेमोरी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए अपने मेमोरी की कैशे मेमोरी और बफर कैशे मेमोरी को क्लियर करते हैं। क्लियर? तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे आप अपने सिस्टम की कैशे मेमोरी और बफर कैशे मेमोरी या स्वैप स्पेस कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे उसको क्लियर करेंगे। तो उसके लिए हम अपने सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। देन हम अपने सिस्टम के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो अगर आपको अपने मेमोरी की फुल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप कमांड यूज कर सकते हैं फ्री -h। h मींस ह्यूमन रीडेबल। तो देखिए इसको इजीली कोई भी ह्यूमन रीड कर सकता है। अगर आप सिंपली फ्री कमांड रन करेंगे तो ये आपको जो आउटपुट देगा वो केबी में देगा, तो वो इजीली रीडेबल नहीं है। तो इसलिए हमने -h यूज किया था ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि वो कितने जीबी की मेमोरी हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसमें मेमोरी हम जो है, मैम मतलब ये हमारी फिजिकल मेमोरी है और स्वैप मतलब हमने जो स्वैप पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है। तो टोटल 1.8 जीबी मतलब 2 जीबी का प्राइमरी मेमोरी में यूज कर रहा हूं। उसमें से यूज्ड मेमोरी है 955 MB और फ्री उसमें से 192 MB। शेयर्ड मेमोरी कितनी है, कैशे और बफर में कितनी है, अवेलेबल कितनी है, तो इस तरह से आप फ्री कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो मेमोरी के कैशे को रिमूव करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो होता है कि आप सिर्फ पेज कैशे, जो पेज कैशे फाइल्स होती है उसको ही आप मेमोरी से रिमूव करने चाहते हैं तो पेज कैशे मेमोरी को आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डी एंट्रीज एंड आई नोड, इसको आप रिमूव करना चाहते हो तो इसका अलग मेथड है। और अगर आप चाहते हो कि पेज कैशे, डी एंट्रीज एंड आई नोड तीनों को रिमूव करना चाहते हो तो इसका अलग मेथड है। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको सभी मेथड बताता हूं। तो आपको कमांड रन करनी है सिंक। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूं कि ओनली पेज कैशे मेमोरी को कैसे क्लियर करेंगे आप। तो पहले आप कमांड यूज करेंगे सिंक, फिर सेमी कोलन, फिर आप लिखेंगे इको 1। जब आप 1 मेंशन कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है पेज कैशे को। देन आप लगाएंगे ग्रेटर देन साइन, प्रो के अंदर, सिस के अंदर, वीएम्स के अंदर, ड्रॉप कैशे। ओके, ये इस फाइल को कॉल करेगा और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पेज कैशे को और सिंक रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैश द मेमोरी बफर। ओके, तो सिंक आपका रिप्रेजेंट कर रहा है विल फ्लैश द सिस्टम बफर और पेज कैशे होता है, पेज कैशे इज ए मेमोरी हेल्ड आफ्टर रीडिंग फाइल। जो भी रीडिंग फाइल्स आप कॉल रीड फाइल कर रहे हैं वो
एक मेमोरी में स्पेस क्रिएट कर लेता है, तो उसी को हम बोलते हैं पेज कैशे। लिनक्स कर्नल प्रेफर टू कीप अनयूज्ड पेज कैशे एज्यूमिंग द फाइल बीइंग read once will most likely to be read again in near future, hence avoiding to performance impact on disk input। ओके, तो पेज कैशे आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो पेज कैशे मेमोरी को रिमूव करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरी जो पेज कैशे मेमोरी है वो रिमूव हो चुकी है। अभी आप देखिए फ्री कमांड रन कीजिए, देखिए पहले हमारे बफर कैशे में 680 MB आ रहा था, अभी कितना आ गया 200 MB। क्लियर। तो इस तरह से आपने पेज कैशे मेमोरी को रिमूव कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि डी एंट्रीज और आई नोड्स ये भी आपकी रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे सिंक, और जहां आपने देखिए इक्को 1 लिखा था वहां आप 2 कर देंगे, इक्को 2। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी एंट्रीज और आई नोड्स को। ओके, तो डी एंट्रीज और आई नोड्स क्या होता है? डी एंट्रीज एंड आई नोड कैशे आर मेमोरी हेल्ड आफ्टर रीडिंग डायरेक्टरी एंड फाइल एट्रीब्यूट सच एज ओपन एंड स्टार्ट। डी एंट्री इज कॉमन अक्रॉस ऑल फाइल बट आई नोड कैशे इज ऑन ए प्री फाइल सिस्टम बेसिस। ओके, Linux kernel prefer to keep this information assuming it will be needed again in near future, hence avoiding disk input। क्लियर। जो भी आप फाइल्स एंड डायरेक्टरी को रीड कर रहे हैं तो वो होती है आपकी डी एंट्रीज, और जो भी आई नोड्स कैशे क्या होता है कि पर फाइल सिस्टम बेसिस, जो भी फाइल सिस्टम बेसिस पे जो भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी को रीड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं आई नोड्स। ओके, तो उनकी भी एक मेमोरी के अंदर कैशे सेव हो जाती है ताकि वो बार बार डिस्क इनपुट के ऊपर लोड ना डाले, तो इसलिए मेमोरी के अंदर उसको सेव करके रख लेता है। तो उसको आप रिमूव करने के लिए कमांड यूज करेंगे सिंक इक्को 2 और प्रोक के अंदर सिस के अंदर वीएम के अंदर ड्रॉप कैशेस। तो ये आपकी क्या करेगा, डी एंट्रीज प्लस आई नोड्स दोनों को क्लियर कर देगा। तो अभी आप फ्री कमांड रन करेंगे तो देखिए 200 से 197 MB हो चुका है। क्लियर। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, बफर कैशे और पेज कैशे और आपका डी एंट्रीज और आई नोड दोनों आपका क्लियर हो चुका है 1 बाय 1। अगर आप चाहते हैं कि एक ही कमांड से मेरे दोनों काम हो जाए, पेज कैशे प्लस डी एंट्री प्लस आई नोड तीनों एक ही बारी में मेरा ये रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे सिंक इक्को 3 का मतलब है ये आपके पेज कैशे प्लस डी एंट्री प्लस आई नोड्स कैशे तीनों को रिमूव करेगा एक ही बारी में। क्लियर। तो अभी आप फ्री कमांड रन करेंगे तो देखिए आपका और बफर कैशे लो हो चुका है, और जैसे जैसे आप इनको क्लियर करेंगे आपकी जो यूज मेमोरी है वो कम होती जाएगी और फ्री मेमोरी आपकी बढ़ती जाएगी। क्लियर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने मेमोरी की कैशे को क्लियर करेंगे। और अभी आप देखिए स्वैप मेमोरी में आप 413 MB यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्वैप स्पेस को आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसको क्लियर करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे स्वैप ऑफ -a। ओके, एक बार आपको स्वैप को ऑफ करना है, और ये आप रनिंग कंडीशन में कर सकते हैं। कोई भी कमांड्स को आपको रन करना है, इसके लिए आपको डाउन टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपके किसी भी एप्लीकेशन को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये आपके रनिंग कंडीशन में ही वर्क करता है। क्लियर। तो जैसे स्वैप ऑफ होएगा आपको नेक्स्ट कमांड रन करनी है स्वैप ऑन। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए स्वैप ऑफ हो चुका है। अब आपको कमांड रन करनी है स्वैप ऑन -a। तो जैसे ही आप स्वैप ऑन करेंगे अभी आप फ्री कमांड रन कीजिए तो देखिए आपका जो स्वैप यूज्ड है वो कितना हो चुका है 0 बाइट, मतलब आपका सारा का सारा स्वैप क्या हो गया फ्री हो चुका है। तो इस तरह से आप स्वैप स्पेस को भी
क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप RHEL 8 सिस्टम में अपने मेमोरी की पेज कैशे, बफर कैशे और आई नोड्स, डी एंट्रीज या फिर स्वैप स्पेस को कैसे क्लियर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।